Good morning, everyone. In the last class, we have read about some guiding values for Indian Constitution. Then, after we have gone through the basic principles which are mentioned in the preamble, which is the beginning of our constitution. हमारे संविधान की शुरुआत preamble प्रस्तावना से, उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे पास वर्ड्स और टॉपिक्स और इश्यूज दे रखे हैं, जिसके अनुसार हमारा देश की जो वास्तविक संविधान है उसमें क्या कुछ गाइडिंग वैल्यूज हैं, वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी प्रियम्बल। यानी पूरा संविधान पढ़ने की बजाय अगर हम प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा हमारा संविधान किन चीजों पर फोकस करता है और किस प्रकार का संविधान है भारत का। तो उसमें अगर हम शुरुआत करें प्रियम्बल की, तो उस प्रियम्बल की तो शुरुआत है, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to this constitution on that particular day। तो आप इसकी शुरुआत कर देखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब इसको वर्ड को ले, पहले तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब कि हमारा जो संविधान है, इट इज मेड एंड इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल और बाय आवरसेल्फ ओनली। हमने बनाया है क्योंकि हम सारे शामिल नहीं हो सकते थे, हमने हमारे प्रतिनिधि चुने और उसके द्वारा हमने हमारे संविधान को लागू किया है, बनाया है और लागू किया है। यानी हमारे पास वास्तविक ताकत लोगों के पास है, हमने खुद ने हमारा संविधान बनाया है, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा हमने उनको पावर दी है। किसी बाहरी फोर्स ने नहीं, किसी राजा ने या किसी बाहरी सरकार ने हमें फोर्स नहीं किया इस प्रकार का संविधान हो, हमने हमारा संविधान खुद बनाया। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो संविधान है ये भारतीयों की इच्छा के अनुसार और उनकी उम्मीदों अपेक्षाओं के अनुसार बना है। देन सोवरेन, संप्रभु यानी सबसे ऊपर का डिसीजन, यानी अपने आप में फ्री, अपने डिसीजन लेने का। यानी भारत के लोगों के पास पूर्ण अधिकार है किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने का। भारत के लोगों का मतलब यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका, सरकार का, क्योंकि भारत के लोग उस सरकार को चुनते हैं, उनके पास पूर्ण अधिकार है अपना कोई भी डिसीजन, इंटरनल और एक्सटर्नल, दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे या विद इन द कंट्री हम किस प्रकार की व्यवस्था को लागू करेंगे, डिसीजन कौन लेंगे, भारत के लोग। और भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों के द्वारा इस डिसीजन को लेंगे, क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटेड बाय आवर एमपीज एंड एमएलएस, दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजंस। तो अल्टीमेट पावर लोगों के पास है कि हमारा देश किस प्रकार का होगा, देश के अंदर व्यवस्था किस प्रकार की, क्योंकि बाहरी देशों के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे, तो सुप्रीम पावर लोगों के पास है। अब नेक्स्ट सोशलिस्ट, समाजवाद। ये हमारे विचार आया कब से, आपका एक लेसन आएगा हिस्ट्री के अंदर, रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया की क्रांति 1917 में हुई थी। इसमें सोशलिज्म का विचार सबसे पहले आया था, जिसमें क्या था, द वेल्थ शुड बी डिवाइडेड इक्वली इन ऑल द पीपल, सब लोगों के बीच में जो धन है, जो संपत्ति है, जो संसाधन का समान बंटवारा हो। इस विचार को सुभाष चंद्र बोस और हमारे जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए थे। तो हमारे यहाँ भी किया गया कि द वेल्थ विल बी जनरेटेड सोशली, सब लोगों को शामिल किया जाएगा देश के अंदर, उसी के द्वारा धन अर्जित किया जाएगा, प्रॉपर्टी हमारे पास इकट्ठी की जाएगी, एंड इट विल बी डिवाइडेड इक्वली, और सबको बराबर का अवसर मिलेगा। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक द लॉज फॉर इंडस्ट्रीज एंड लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार और इंडस्ट्री के लिए कानून कौन बनाएगी, सरकार बनाएगी, ताकि उनका गलत इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अनावश्यक अपने पास पैसा इकट्ठा नहीं करे। यानी हमारे यहाँ जो वेल्थ जनरेट होगी वो सोशली सब लोगों को शामिल करते हुए देश के अंदर जो भी प्रॉपर्टी हम बनाएंगे, हमारी जो आगे डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और उसको सब लोगों तक पहुंचाया जाएगा सरकार की स्कीमों के द्वारा। यानी उस पैसे का इस्तेमाल सबके लिए होगा, सबका बराबर का अधिकार होगा। देन सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, ऑल विल बी इक्वल, नो वन विल बी ट्रीटेड इंफीरियर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, देयर विल बी नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री, देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, सब धर्मों के लोग बराबर होंगे भारत में, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को अपनाने का और उसको सेलिब्रेट करने का अधिकार होगा। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर टिल द टाइम इट इज नॉट गोइंग टू हार्म अदर्स, जब तक कि किसी दूसरे को कोई धर्म के अनुसार नुकसान नहीं पहुंचता हो समाज में, सरकार को यह हस्तक्षेप नहीं करेगी। सबको अधिकार है अपने धर्म को अपनाने का, उसको सेलिब्रेट करने का, उसको बढ़ाने का। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक, द गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल, सरकार एक ऐसी व्यवस्था होगी जो जिसके किसके द्वारा, लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। लोकतंत्र में किसके रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वो सरकार चलाएंगे, यानी कोई भी हमारे राजतंत्र जैसी व्यवस्था नहीं होगी।
हमारे यहाँ जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। लोकतंत्र में लोगों की पावर सुप्रीम है, उसके द्वारा ही चुनी जाएगी। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द कंट्री विल बी इलेक्टेड। रिपब्लिक में, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में केवल एक ही अंतर है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज गोइंग टू रन द और टू रूल द होल कंट्री। पूरे देश की व्यवस्था को चलाने वाली जो सरकार है वो डेमोक्रेसी में कैसी होगी, जिसको लोगों के द्वारा चुना जाएगा सरकार चलाने के लिए। लेकिन तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा पद है वो भी लोगों के द्वारा चुना जाएगा। देश का सबसे बड़ा पद हमारे यहाँ कौन सा, प्रेसिडेंट, वो चुना जाता है डायरेक्ट, हालांकि नॉट डायरेक्टली बाय द पब्लिक, सीधा लोगों के द्वारा वोट नहीं डाला जाता। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक विल वोट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि वो वोट डालते हैं, एमएलए एमपी वोट डालते हैं उसके लिए। देन जस्टिस विल बी प्रोवाइडेड सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सबको न्याय प्रदान किया, सबको बराबर का अवसर दिया जाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन एक्सेट्रा। किसी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर माने जाएंगे कानून के सामने और सबके साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा। देन लिबर्टी, स्वतंत्रता, देयर विल बी नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल तो हो सकती हैं, यानी कहीं ना कहीं कारण तो रोका जा सकता है, लेकिन अनरीजनेबल कि जिसका कोई रीजन ही नहीं है, इस प्रकार की कोई भी पाबंदी किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाई जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन वो स्वतंत्रता कौन सी होगी, इससे किसी और को नुकसान न पहुंचे, यानी अनरीजनेबल तो नहीं हो सकती। वो अनरीजनेबल अगर है तो रोक लगाई जा सकती है, यानी आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो, आजादी नहीं है। लेकिन अनरीजनेबल कोई भी हमारे पास रिस्क नहीं लगेगी। अगर हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है इसकी वजह से फालतू में किसी को परेशान करे, ऐसी कोई पाबंदी सरकार नहीं लगा सकती। इक्वलिटी, प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। आइदर इन गोइंग टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, चाहे सरकार के सामने पॉलिटिकली हम वोट का अधिकार बराबर दे, एवरी वोट इज हैज इक्वल वैल्यू, बराबर का हमारे पास हर वोट की कीमत है। उसके साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बराबर के अवसर दिए जाएंगे, किसी को भी किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। फ्रेटर्निटी, ऑल विल लिव एज ए फैमिली, पूरे देश में चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी रहे, सब लोग एक परिवार की तरह रहेंगे। वी आर गोइंग टू क्रिएट ए सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा जो हमारे पास है उसकी फीलिंग्स, उस प्रकार की हार्मोनी, सौहार्द को बढ़ावा दिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ गाइडिंग वैल्यू जिनको कि हमारे संविधान में शामिल किया गया, जिसके अनुसार हमारे संविधान की रूपरेखा तैयार की गई, और आगे जब हमारे यहाँ इसके अनुसार कानून बनाए गए तो सारी चीजों को उसके अंदर इंक्लूड किया गया। दूसरा, हमारे पास जब संविधान बनाया गया तो केवल हमने उसको सुप्रीम नहीं बोला कि हमारा ऐसा नहीं कि संविधान इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, इट्स नॉट स्टैटिक, कि हमने ऐसा नहीं कि स्थिर रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। समय के अनुसार अगर हमें ऐसा लगा देयर इज ए नीड टू चेंज इट, अगर हमें कहीं भी ऐसा लगता है संविधान की व्यवस्था के अनुसार एंड द कंडीशंस व्हिच आर गोइंग ऑन, तो परिस्थितियां उसके अनुसार अगर बदलाव करना है तो वी कैन, बदलाव कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कि हम संविधान संशोधन कर सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार। हमारे संविधान को हमने बिल्कुल ये नहीं माना कि सुप्रीम एज इट इज रहेगा, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता। हमने उसमें गुंजाइश दी है। हमारा संविधान जब बनाया गया कि आगे आने वाली परिस्थितियों के अनुसार अगर जरूरत पड़ती है उसके अंदर बदलाव किया जा सकता है। उसके साथ साथ हमारे संविधान में साफ साफ मेंशन है कि हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूट, सरकार बनेगी कैसे, व्हाट विल बी द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की पावर्स क्या रहेंगी, व्हाट द गवर्नमेंट कांट डू, कौन से ऐसे काम जो सरकार नहीं कर सकती, राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों को अधिकार दिए गए, किस प्रकार लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी सोशल बैकग्राउंड, किसी भी सामाजिक आधार के ऊपर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे संविधान की कुछ मुख्य बातें थी जिसको कि हमारे संविधान को बनाते समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उनको शामिल किया गया था। अब उसमें जब आपने जवाहरलाल नेहरू की जो स्पीच पढ़ी थी उसमें एक वर्ड था कि ये सारी चीजें हमें मिली आजादी के बाद, तो हमेशा हमारे पास फ्रीडम एज वेल एज पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमें कोई ताकत मिलती है, कोई काम करने की पावर मिल जाती है, हमें आजादी मिलती है, तो उसके साथ हमारी जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं, ताकि उसका इस्तेमाल हम इस प्रकार करें कि किसी दूसरे को उससे नुकसान न हो, यानी साथ ही साथ जिम्मेवारियां साथ आती हैं, तो जिम्मेवारियों के साथ ही सारे कॉन्सेप्ट को लागू किया जाए। ये था हमारे संविधान की
जो बेसिक वैल्यूज हैं जिनको प्रियम्बल में शामिल किया गया और अल्टीमेटली जब कानून बनाए गए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी संविधान के अंदर आर्टिकल्स हैं उनको तैयार किया गया। इट्स ऑल अबाउट आवर लेसन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। ये हमारे संविधान की जो व्यवस्था की स्ट्रक्चर था उसके बारे में जो पूरा लेसन हमने पढ़ा। एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किया था। हालांकि जो साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल है इट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिलेबस। हालांकि जो शुरू का पार्ट था उसको निकाल दिया गया उसमें से जो बेसिक टॉपिक दिए गए, लेकिन बाहर के संविधान है क्या, क्यों जरूरी है, उसके साथ हमारे संविधान की गाइडिंग वैल्यूज क्या है, किस प्रकार इसको बनाया गया, कौन लोग शामिल थे। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन दिस लेसन। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, गो थ्रू द लेसन, रेफर द बुक एंड देन यू कैन रेज द क्वेश्चंस। पहले बुक को रेफर करें, तब समझ में नहीं आता तब आप क्वेश्चन रेज करें। वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद ए न्यू लेसन। अगली क्लास में हम नए लेसन के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एंड